हर कोई सवाल ये भी कर रहे हैं कि मंदिर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, मस्जिद पर चल गया, मस्जिद के अंदर क्या कुछ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप हिंदू मुसलमान में आप नहीं उलझा सकते, आप मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को नहीं बांट सकते। आप अगर मस्जिद पर बुलडोजर चला सकते हैं तो आप ऐसे भी अतिक्रमण को हटाइए सर। आप हो सकता है ना, जैसा आपका अंदाज है वो भी अपना अंदाज दिखा। टीवी चैनल के एंकर टीवी पर बहस कर रहे हैं, ये लोग न्यूज रूम तो छोड़ दीजिए, समाज के लिए खतरा है। ये पूरे एक पीढ़ी को नासूर में तब्दील करना चाहते हैं। बताइए, मैंने उस दर्द को महसूस किया है कि वो लोग किस तरह से रह रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। बुलडोजर जिस पर किसी का भी अपराध हो वो हर जगह चल जाता है। राजनीति में बुलडोजर ने ऐसा प्रवेश किया है कि हर जगह बुलडोजर ही बुलडोजर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं जहांगीरपुरी मामले की, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूं और जहां मैं रहती हूं वहां पर मुस्लिम परिवार के लोग भी रहते हैं और काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन जैसा जहांगीरपुरी में हुआ वैसा कभी ना ही मैंने सुना, ना ही मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा। लेकिन जिस तरीके से जो नफ़रत का बुलडोज़र चल रहा है मुस्लिमों पर, वो आखिर कब रुकेगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं सद्दाम करीमी। इनसे जानते हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी का जो मामला है जिसमें नए नए मोड़ आ रहे हैं, आखिर आगे क्या कुछ होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सद्दाम करीमी हैं, इनसे जानते हैं सद्दाम, जिस तरीके से नफ़रत का जो बुलडोज़र चल रहा है मुस्लिमों पर, वो कब रुकेगा? देखिए ज्योति, जहांगीरपुरी की मैं सबसे पहली बात बता दूं, क्योंकि देखिए जहांगीरपुरी वो इलाका है जहां पर गरीब तबके के लोग रहते हैं। अगर वहां पर बुलडोजर चला रहे हैं आप और मस्जिद पर चला रहे हैं, जब मंदिर की बारी आती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाते हैं, वो रुक जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर पर क्यों नहीं बुलडोजर चला। हर कोई सवाल ये भी कर रहे हैं कि मंदिर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, मस्जिद पर चल गया, मस्जिद के अंदर क्या कुछ है, मस्जिद के अंदर से साजिश रची जा रही थी, मस्जिद के अंदर से इतने सारे जो है मतलब पत्थर जमा किए गए थे। ये सब बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद बातें हैं। मैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट किया हूं और द इंडिया टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। हर पहलुओं पे बारीकी से हमने चर्चा की है। हमने अंसार के जो आरोपी हैं उनके पत्नी से बातचीत की, हमने वहां के गांव वालों से बातचीत की। हालांकि भले ही वहां पर जो है बंगाल के लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर जो चीजें हुई, जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, जो पथराव हुआ, आखिर राम के नाम पर अगर आप इस तरह से हिंसा फैलाएंगे, मस्जिद पर आप मतलब जाएंगे, तो इससे पहले जो मंदिर बनवाया गया अयोध्या में, अगर आपको मस्जिद ही जाना था तो आपने मंदिर क्यों बनवाया हुजूर? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब बुलडोजर चलाया गया, जब इतने सारे लोग वहां पर जाते हैं, तमाम राजनीतिक दल, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, कांग्रेस पार्टी के इतने सारे नेता हैं, तमाम लोग वहां गए, अजय माकन हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर गए जायजा लेने के लिए। वहाँ उनको परिवार वाले को मिलने नहीं दिया गया, उनसे बातचीत नहीं करने दिया गया। तो ऐसे कई पहलू है वहाँ पर जिस पर बात करने की ज़रूरत है। आप हिंदू मुसलमान में आप नहीं उलझा सकते, आप मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को नहीं बांट सकते। आप अगर मस्जिद पर बुलडोजर चला सकते हैं तो आप ऐसे भी अतिक्रमण को हटाइए सर। आप दिल्ली में इतने सारे अतिक्रमण है जिसको हटाया नहीं जा रहा है ज्योति। जो अगर आप दिल्ली के अतिक्रमण को हटाएंगे तो आपको आधी दिल्ली हटाना पड़ेगा। मयूर विहार का वो अतिक्रमण हटाइए, कई जगह पर जो जहांगीरपुरी में आपने अतिक्रमण हटाया वहां से हटाइए, पार्क इतने सारे हैं वहां से हटाइए। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। जी लेकिन बोला जा रहा है कि अब दिल्ली पर पूरा बुलडोजर चलेगा, जो भी अतिक्रमण की जमीन है वो सब हटाई जाएगी। चलाइए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप उन बेघर को क्यों, जो घर में बस रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको बेघर क्यों कर रहे हैं आप? उनको आगाह कीजिए ना, उनको बताइए ना, उनको कहीं रैन बसेरा दीजिए ना, उस पर वहां जाकर के वो अपना गुजर बसर करेंगे। आप सिर्फ बुलडोजर चलाएंगे और आप इस तरीके से लोगों को बेघर करेंगे, माफ कीजिएगा सर, देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो जो है बीजेपी की सरकार हो, जहां जहां पर देखिए ना एक ही पैटर्न में हिंसा होता है। हर जगह पर वही तलवारें निकाली जाती है। हनुमान जो है पहले चालीसा पर हनुमान और अजान पर बहस छिड़ जाती है, हिजाब पर बहस छिड़ जाती है, रमजान शमशान पर बहस छिड़ जाती है, मुर्गा पर बहस छिड़ जाती है, मीट पर बहस छिड़ जाती है। बताइए ये क्या हो रहा है? लोगों को ये नहीं पता कि इस देश में गंगा जमुना तहजीब है। इस देश को जो है ना एक प्यार भरा देश है, इसको चलने दीजिए ना, मोहब्बत से चलने दीजिए ना, लोगों को एक कदम से कदम मिला के चलने दीजिए ना। लेकिन आज इस देश में
नफरत की राजनीति बोई जा रही है, नफरत का बीज बोया जा रहा है। टीवी चैनल के एंकर टीवी पर बहस कर रहे हैं। ये लोग न्यूज रूम तो छोड़ दीजिए, समाज के लिए खतरा है। ये पूरे एक पीढ़ी को नासूर में तब्दील करना चाहते हैं, बताइए। लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा जो शामिल हो रहे हैं वो युवा हैं। युवा ही मतलब ज्यादा इन सब चीजों में पड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं देखिए, युवा है, कहीं ना कहीं उसको उकसाने की बात कही जा रही है। ये कहीं ना कहीं इसको भी लेकर सोचने की जरूरत है। और आज के जो युवा है ना, वो राम भक्ति में है, हनुमान भक्ति में है, हनुमान चालीसा जानते हैं। बताइए, मैं खुद मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ, मुझे हनुमान चालीसा आता है। आप इस बात को नकार नहीं सकते। मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ा है, मैंने हनुमान चालीसा को मैं पढ़ता हूँ। आपने हनुमान चालीसा की बात करी तो मैं चाहूंगी कि आप 2 लाइन जरा सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि इस देश में जो है ना, जो गंगा जमुना तहजीब है उसको बचा के रखिए। और मैं खुद मुसलमान हूँ तो मैं सुना देता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब बताइए, ये भी तो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा आपको ये बता रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आपको समझने की ज़रूरत है। आप इस देश को जो है ना बांटने की कोशिश धर्म के नाम पर मत कीजिए। आप वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट जाके कीजिए और आपको पता चलेगा कि वो जो बच्चे थे जिसका आज घर को तोड़ दिया गया, रमन झा के गन्ने जूस को तोड़ दिया गया, आप वहां पर गुप्ता जी के दुकानें को तोड़ देते हैं। क्या हो रहा है इस देश में? अगर वो पता है ज्योति, सबसे बड़ी बातें हैं कि जब रमन झा के उसके गन्ने के जूस को तोड़ा गया, वो एमसीडी से उनको परमिशन मिला हुआ है, वो उस दिन उसको भी नहीं छोड़ा गया। लेकिन मस्जिद के बाउंड्री को तोड़ दिया गया, मंदिर की जब बारी आई तो उसको नहीं तोड़ा गया। ये क्या है? इस देश में बांटने की ही कोशिश हो रही है। इस देश में इस जो धर्म के नाम पे हो रहा है, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला है और जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, खास तौर पर क्योंकि हर कोई आवाज़ उठा रहे हैं आज, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंडित हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इस देश में गलत हो रहा है। मैं कई लोगों का उदाहरण दे दूंगा। पंकज श्रीवास्तव है जो सोशल एक्टिविस्ट है, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर रखते हुए नजर आ रहे हैं। द इंडिया टीवी पे वो रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, कई तरीके से हमने ये खबर भी दिखाई। तो ये चीजें हैं। ठीक है सद्दाम, आपने जो भी कुछ कहा, लेकिन इस बीच जो ओवैसी हैं वो भी इस मामले पर काफी मतलब बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने काफी ट्वीट भी किए हैं। क्या कुछ किया वो भी जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट कर कहा कि बुलडोजर चलेगा तो अहमद और अंसार पर, अजय और अर्जुन पर कभी नहीं चलेगा। मस्जिद के सामने की दुकानों को तोड़ा गया लेकिन मंदिर के पास वाली दुकानों को छोड़ दिया गया, क्यों? ये सवाल है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर सवाल किया तो ये कहीं ना कहीं जायज़ है। आज मुसलमानों के खिलाफ अगर कुछ मतलब जुर्म होता है, लेकिन तो तोड़ा तो गया ना, जो गुप्ता जी की दुकान है वो तो तोड़ी गई ना, तो वो भी तो हिंदू हैं। तो ठीक है ना, अगर आपने इस तरीके से वो किया तो आपने मस्जिद की बाउंड्री को गिराया, तो मंदिर को क्यों नहीं गिराया गया? यही तो सवाल है, आज पूरा देश पूछ रहा है। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 85% जो लोग हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर की जब बाउंड्री को तोड़ा गया, मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा गया? यही तो सवाल है ना। जब विरिंदा करात वहां पर रिपोर्ट लेके जाती है तब रोका जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कम्युनल जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसको कहीं ना कहीं रंग देने की कोशिश की जा रही है। टीवी चैनल के पत्रकार को जब वहां पे बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, मेरा नाम राजू है, मैं हिंदू हूं और यहाँ पर भाईचारे कायम है, मैं इनके घर में जाके रहता हूं, और उसके बाद जो वहाँ के पीड़ित लोग हैं वो जाके कहते हैं कि मैं मुसलमान के घर में जाके खाता हूं और वो मेरे दोस्त है, वो मेरे घर आकर के खाते हैं, तो अंजना ओम कश्यप जो बड़ी पत्रकार का वो डिग्री लेके घूमती है, वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, पुलिस यहाँ से कह रही है हटने के लिए। क्या आप में ये हिम्मत नहीं है उस चीज को दिखाने की? आप में हिम्मत नहीं दिखा तो रही है, वो बुलडोजर पर चढ़ के दिखा तो रही है। आप समझिए इस बात को, उनको हिम्मत नहीं है इस चीज को दिखाने की। उनको पता है कि अगर हम ये चीज दिखाएंगे तो जो वो करना चाह रही है, जिससे उनके आका खुश होंगे, वो नहीं हो पाएगा। बुलडोजर पे चढ़ के रिपोर्टिंग मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सदियों से मैं पढ़ता आया हूं, देखता आया हूं, लेकिन इस तरीके से पत्रकारिता नहीं हुई। कभी पैर पे बैठ के पत्रकारिता होती। जब सुशांत सिंह का जो भी हुआ, उस वक्त घटना हुई, उस वक्त छत पे चल के और बाउंड्री पे चढ़ के, पैर पे चढ़ के जो है रिपोर्टिंग किया जाता था। बताइए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है ना जैसा आपका अंदाज है वो भी अपना अंदाज दिखाती हूँ। मैं तो कह रहा हूं कि ज्योति, न्यूज रूम छोड़ दीजिए, ये लोग समाज के लिए खतरा है। ये लोग एक पीढ़ी को नासूर में तब्दील करना चाहते हैं। ये लोग
वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में गरीब के बच्चा पढ़े ना। गरीब के बच्चा अगर पढ़ लेंगे तो सवाल करेंगे इनसे। इनके आका जो खुश है ना, जो इस पत्रकारिता को वो देते हैं, सराहते हैं, वो खुश हैं, इसीलिए वो इस तरह से करते हुए नजर आते हैं। जहांगीरपुरी में जिनका घर ढाया गया, जिन पर बुलडोजर चलाया गया, आज वो लोग बेघर हैं। कौन देखने के लिए जा रहा है? कोई जा रहा है वहाँ पर देखने के लिए? वो गरीब बच्चे जब उनकी दुकानें तोड़ी गई तो वो पैसे बीनते हुए नजर आ रहे थे, सिक्के बीन रहे थे। जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सर इसी से मेरा घर चलता है। वो बच्चे का क्या होगा जिन्होंने आज वो माँ के साए में बैठकर वो रो रहा है, वो बिलख रहा है। उनको खाने के लिए न अन्न है, न रहने के लिए घर है। उनके लिए सोच लिए होते। मंदिर मस्जिद पर आप कब तक उलझाएंगे? राजस्थान में जब मंदिर को तोड़ा गया तो कहा जा रहा है कि राजस्थान की सरकार जो है वो इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि जब वो मस्जिद तोड़ा गया कि बीजेपी के उसके अंदर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आता है उसने तोड़ा है। तो ये सब सारे सवाल हैं। जहांगीरपुरी से मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट करके आया हूँ। मैंने उन चीज़ों को देखा है, मैंने उस दर्द को महसूस किया है कि वो लोग किस तरह से रह रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। और जो ये लोग हैं ना, सिर्फ टीवी चैनल पे जो दिखाया जाता है ना, वहाँ नहीं है। वहाँ आपसी भाईचारा भी है, वहाँ पर गंगा जमुना तहजीब भी है, वहाँ पर हिंदू मुसलमान एक साथ रह करके, अगर राजू का बगल में दुकान है तो बगल में असलम की भी दुकानें हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप नकार नहीं सकते। जहांगीरपुरी के लोगों को आप डरा नहीं सकते, आप धमका नहीं सकते। लेकिन सद्दाम, मेरा आपसे ये भी सवाल है और दर्शकों से भी है कि जब मुस्लिमों पर कहर बरपाया जाता है तब हर कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बहुजनों, चाहे SC ST OBC के लोग हो, उनके साथ भी कहीं ना कहीं जिस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है उसके लिए कोई आवाज़ उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। सब आवाज़ उठाते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती आवाज़ उठाती हुई नजर आती है, चंद्रशेखर रावण आवाज़ उठाते हुए नजर आती है, ओवैसी साहब दलित शोषित वंचित की वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं। अब कैसी बातें कर रहे हैं? अखिलेश यादव भले ही ना बोलते हुए नजर आते हैं, मुसलमानों के लिए तो बोलते हुए नजर आते हैं ना, SC ST के लिए बोलते हुए नजर आते हैं ना। लेकिन अखिलेश यादव अभी हाल में जब चुनाव जीते हैं तो वो मुसलमानों के लिए नहीं बोलते। इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जहांगीरपुरी जाके जो लोग अभी नहीं वहाँ गए हैं, एक बार ज़रूर जाके आप देखिए उस घर को, उस जहाँ पर बुलडोजर चलाया गया, उस दर्द को महसूस कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि इस देश में हो क्या रहा है। ठीक है सद्दाम, खैर हम इस पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी पर क्या कुछ अपडेट आएगी वो भी हम आप दर्शकों को ज़रूर बताएंगे कि आगे क्या कुछ होगा। जिन लोगों का घर उजड़ा, क्या उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।